बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग में जो टॉपिक है वो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट्स का है। हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटीज़ का, और कैसे हम फर्दर इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अददा कमालिल्लाहि व कमा यलीकु बिकमालिहि। आमीन। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि आज का ये जो टॉपिक है फ्रैगमेंट का, इसको चलाएंगे तो किस तरीके से व्यू आएगा। ये मैंने एप्लीकेशन को रन किया हुआ है एमुलेटर पे इसके कोड के थ्रू। इसी को हम पहले चला के चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअली हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। देन फिर हम इसको बैक ट्रैक करते हैं, फिर देखते हैं इसकी डिटेल को, उसके कोड को, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें जी, जैसे ये डिफरेंट लिस्ट है, ये हमने मेन मेन्यू बनाया हुआ है लेफ़्ट बार के थ्रू। तो ये हमने फ्रैगमेंट के थ्रू 2 फ्रैगमेंट बनाए हैं, ठीक है। एक में लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जो वैल्यू हैं ये वो यहाँ पे शो करवाई हैं। सिंपल यही काम किया है इसमें, ठीक है। अब इसको डिटेल से देखते हैं, फिर इसके कोड की तरफ जाते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जी। सबसे पहले एंड्रॉयड फ्रैगमेंट है क्या। फ्रैगमेंट क्लास इन एंड्रॉयड इज़ यूज्ड टू बिल्ड डायनामिक यूज़र इंटरफेसेस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या काम करता है जी, डायनामिक यूज़र इंटरफेसेस का काम करता है, डायनामिक विद, ठीक है। फ्रैगमेंट शुड बी यूज्ड विद इन द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी में यूज़ होगा। इसको फ्रैगमेंट को ये भी कहा जाता है कि ये एक लाइट वेट एक्टिविटी भी कहा जाता है इसको। ये एक लाइट वेट एक्टिविटी है और बड़ी जल्दी ये एग्जीक्यूशन में आती है, और इसमें क्राइटेरिया इसका एज़ कम्पेयर टू एक्टिविटी बड़ा शॉर्टेस्ट है। इसका जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है वो क्या है जी। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द फ्रैगमेंट इज़ दैट इट्स सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ क्रिएटिंग यूआई फॉर मल्टीपल स्क्रीन साइजेस, ठीक है। मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए इसका यूआई बेस्ट है। और एन एक्टिविटी कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। एक एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एन एंड्रॉयड फ्रैगमेंट इज़ नॉट बाय इटसेल्फ अ सब क्लास ऑफ व्यू, ठीक है। मोस्टली जब इसकी डिटेल आप पढ़ें, किसी बुक में पढ़ें, किसी नेट से देखें, तो ज़्यादातर यही मसला व्यू होता है कि शायद फ्रैगमेंट कोई सब क्लास है व्यू की, या ये व्यू ही है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। लेकिन विथ मोस्ट अदर यूआई कंपोनेंट्स आर, जैसे कि दूसरे के हमारे पास होते हैं। इंस्टेड द फ्रैगमेंट हैज़ अ व्यू इनसाइड इट, ठीक है। ये इसके अंदर व्यू होगा, किसमें, एक्टिविटी के अंदर हम इसे व्यू करवा सकते हैं। इट इज़ दिस व्यू विच इज़ इवेंचुअली डिस्प्लेड इनसाइड द एक्टिविटी इन विच द फ्रैगमेंट लाइव्स। इसी तरीके से जो उसके अंदर चीज़ पाई जा रही है, हम इसको स्टडी करेंगे कि आगे हम देखते हैं इसको कि क्या है जी। बिकॉज एन एंड्रॉयड फ्रैगमेंट इज़ नॉट ए व्यू, ठीक है। ये पहले क्लियर करना है, ये बजाते खुद कोई व्यू नहीं है। हाँ, एडिंग इट टू एन एक्टिविटी लुक्स समवट डिफरेंट देन एडिंग अ व्यू, जैसे कि टेक्स्ट व्यू है। अ फ्रैगमेंट इज़ एडिड टू अ व्यू ग्रुप इनसाइड द एक्टिविटी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ फ्रैगमेंट इज़ एडिड टू अ व्यू ग्रुप इनसाइड द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी में आता है और ऐड होता है किसमें, व्यू ग्रुप में। द फ्रैगमेंट्स व्यू इज़ डिस्प्लेड इनसाइड दिस व्यू ग्रुप। इसको आसानी से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड बनाई गई है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ फ्रैगमेंट इज़ एडेड टू एन एक्टिविटी। मतलब ये है कि जब हम किसी एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी क्या करता है, ऐड फ्रैगमेंट करता है, ठीक है। एक्टिविटी में ऐड फ्रैगमेंट होगा। एक्टिविटी कंटेंट व्यू कैसा होगा ये यहाँ पे दिखाया गया, और फ्रैगमेंट में फ्रैगमेंट व्यू आएगा, ठीक है। फ्रैगमेंट व्यू, और वो जो फ्रैगमेंट व्यू है वो इस तरीके से आएगा कि ये अगर ग्रीन कलर की हमारे पास क्या है, एक्टिविटी है, इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, व्यू ग्रुप है, पेरेंट फॉर द फ्रैगमेंट व्यू। ये व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप के अंदर हमारे पास फ्रैगमेंट व्यू लगा हुआ है,
ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स भी शो करवाए हैं आपको और फिर एक जगह प्लेस करवा के। एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप के अंदर क्या है, फ्रैगमेंट व्यू है, और फ्रैगमेंट व्यू बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा होता है, फ्रैगमेंट को। और इसी तरीके से इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। फर्स्ट द एक्टिविटी ऑब्टेन्स अ रेफरेंस टू अ फ्रैगमेंट, देन इट गेट्स अ रेफरेंस टू द व्यू ग्रुप, द फ्रैगमेंट्स व्यू विल बी रेंडर्ड इनसाइड। वही बात जो हमने पहले की है, रेंडर्ड इनसाइड के इसके अंदर ही रेंडर करेगा। और देन द एक्टिविटी एड्स द फ्रैगमेंट, एक्टिविटी फ्रैगमेंट को ऐड करेगा, ठीक है। एक्टिविटी ने फ्रैगमेंट को ऐड किया हुआ और द फ्रैगमेंट देन क्रिएट्स इट्स व्यू एंड रिटर्न्स इट टू द एक्टिविटी, यानी जो व्यू बनाए थे हमने इसके अंदर वो उसको वापस करेगा। The view is then inserted into the view group parent and the fragment is alive, और फ्रैगमेंट हमारे पास अलाइव हो जाएगा। यानी हम वो इस मैकेनिज्म है जो मैंने आपको समझाया, इसी को रिटर्न में लिखा हुआ है साथ। तो इसके बाद हम आते हैं फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल। बिल्कुल हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल के ऊपर काम किया, तो ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। चंद एक चीज़ें इसके अंदर आएंगी, वो साथ साथ मैं बताता रहता हूँ कैसे इसके अंदर काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे फ्रैगमेंट एडिट, ठीक है। फ्रैगमेंट ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, पहले ये देखना है कि फ्रैगमेंट ऐड हो किस में रहा है। ये फ्रैगमेंट हम करते हैं एक्टिविटी में ऐड। तो एक्टिविटी में ऐड करने के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है ऑन अटैच का मेथड कॉल करते हैं, और ये बेसिकली ऑन क्रिएट से पहले किया जाता है, जिसकी वजह से ये अटैच होता है एक्टिविटी के साथ कि यू आर पास द एक्टिविटी दैट विल होस्ट योर फ्रैगमेंट, जो आपके फ्रैगमेंट को होस्ट करता है। उसके बाद फिर अगला आता है हमारे पास ऑन क्रिएट, ठीक है। ऑन क्रिएट क्या काम करता है, ऑन क्रिएट के ऊपर किस तरीके से वर्किंग है। ऑन क्रिएट बेसिकली ऑन अटैच के फौरन बाद आएगा, और हम ऑन क्रिएट से इसकी जो हमारे पास फ्रैगमेंट है वो उसको इनिशियलाइज कर देता है, उसको क्रिएट करता है एक्चुअली बेसिकली। तो उसको क्रिएट कर देता है, मेमोरी में उसकी ऑक्यूपेशन आ जाती है, मतलब कि ऑक्यूपाई करता है उसमें। और इसके बाद फ़ौरन आता है ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू बेसिकली जैसे ही आपका फ्रैगमेंट क्रिएट होने की बात होती है तो साथ ही हम उसके व्यू की बात करते हैं। तो ये जो उसके व्यू की बात की जा रही है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्चुअली आपका जो यूआई है ना, यूआई को ड्रा करता है एक्चुअली, और उसको क्या करता है, जो कि आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपका जो मेथड है ऑन क्रिएट व्यू, ये उसके लेआउट को ड्रा कर रहा होता है। और अगर हमने कोई भी किसी किस्म का भी व्यू शो ना करवाना हो फ्रैगमेंट के थ्रू, यानी फ्रैगमेंट हम लगाएं कोई ऐसा इनविजिबल किस्म का, तो हम इसे नल कर देते हैं। यानी अगर कोई चीज़ हमने डिस्प्ले नहीं करवानी यूआई टाइप की तो हम इसे नल कर देंगे, अदरवाइज जो डिस्प्ले करवानी है उस तरीके के हम पैरामीटर यहाँ पे सेट करेंगे ऑन क्रिएट व्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का इसके अंदर मेथड है, इसी के ऊपर हमारा आज का कोड भी चलेगा, फिर हम इसको मज़ीद डिटेल से भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिर आती है बारी हमारे पास ऑन एक्टिविटी हमारे पास आ जाएगा क्रिएटेड। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में क्या होता है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड बेसिकली हमारे पास क्या करता है जी, ये एक ऐसा मेथड है, दिस विल बी कॉल्ड आफ्टर ऑन क्रिएट, ठीक है। ये ऑन क्रिएट के बाद आता है, और एंड ये करता है हमारे पास टू इंडिकेट द एक्टिविटीज ऑन क्रिएट हैज़ completed। जैसे ही वो कंप्लीट होगा इससे स्टार्ट होना है। इफ़ देयर इज समथिंग दैट्स नीडेड टू बी इनिशियलाइज्ड इन द फ्रैगमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज ऑन क्रिएट, हैविंग completed its work then on activity created can be used for that initialization work। मतलब ये समझाने का कि यानी जब हमारा ऑन क्रिएट के पास यहाँ पे हो जाता है, इसका फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाता है, तो ऑन क्रिएट व्यू की बारी आती है। ऑन क्रिएट व्यू क्या करता है, इसको सारी चीज़ों को यूआई के लिहाज से ड्रा करता है। उसके बाद जब ये ड्रा कर लेता है
तो ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड की बारी आ जाती है। मतलब ये है कि अब एक्चुअली हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सारी चीज़ें जो कि हमने एक्टिविटी को पास की होती हैं उसके लिहाज से इन चीज़ों को इनिशियलाइज्ड करवा दिया जाता है। यानी पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, अटैच के साथ। हमने क्या किया था, फ्रैगमेंट को अटैच किया था हमने, और उसके बाद हमने अटैच करने के बाद इस जगह पे आके हम ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम उन चीज़ों को जो अटैच किया हुआ था इनिशियलाइज करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करती थी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑन स्टार्ट के फेज़ में जैसे जाते हैं। ऑन स्टार्ट का जो फेज़ है ये क्या काम करता है, ये फ्रैगमेंट को विजिबल कर देगा, आपके फ्रैगमेंट को क्या कर देगा, विजिबल कर देगा। सिंपल ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है जी हमारे पास ऑन रेज्यूम भी है, ऑन पॉज भी है, ऑन स्टॉप भी है। जैसे ऑन स्टार्ट हो जाएगा ऑन रिज्यूम के ऊपर, मतलब ये कि ऑन रिज्यूम पे प्रोसेसिंग फेज में चला जाएगा। अब जो भी चल रहा है ये ऑन रिज्यूम के ऊपर चल रहा है ये बेसिकली ऑन स्टार्ट के बाद। और उसके बाद अगर इसको स्टॉप यानी इसको किसी किस्म का पॉज चाहिए, पॉज में क्या होगा, हमारे पास किसी और मेथड की तरफ जाता है तो ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। मतलब ये कि हमारे पास बैकएंड पे ये पड़े रहती है, चीज़ परसिस्ट करती है, लेकिन उसके फोर एंड और बैक एंड के ऊपर का काम चल जाता है। यानी फोर एंड के ऊपर कोई और एक्टिविटी आ जाएगी या कोई और फ्रेगमेंट आ जाएगा और ये ऑन पॉज पे चला जाएगा। जैसे ऑन पॉज से निकलेगा तो ये इसको ऑन स्टॉप की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। ऑन स्टॉप के अंदर क्या होगा, ये अपना फ्रेगमेंट स्टॉप हो जाएगा इसके ऊपर जाके ऑन स्टॉप पे। इसके बाद जैसे स्टॉप हो जाएगा, हमने जैसे पढ़ा था एक्टिविटी के अंदर, बिल्कुल वही वाला काम है, सेम वही स्टेप्स हैं इसके भी। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू का मतलब क्या है, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू का मतलब ये है हमने सबसे पहले उसका व्यू को डिस्ट्रॉय करना है। उसका व्यू डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बाद फिर दो ऑप्शन आती हैं, या तो वो व्यू डिस्ट्रॉय होने के बाद ऑन क्रिएट व्यू की बात करें, जो व्यू बनाया था या तो उसे क्रिएट करें दोबारा, या अब आप फ्रैगमेंट को ही डिस्ट्रॉय करने की बात करनी है। अगर यानी ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। ऑन क्रिएट का जो ऑपोजिट है वो ऑन डिस्ट्रॉय है, ऑन क्रिएट व्यू का जो ऑपोजिट है वो ऑन डिस्ट्रॉय व्यू है, ऑन स्टार्ट का जो ऑपोजिट है वो ऑन स्टॉप है, और ऑन रिज्यूम का जो ऑपोजिट है ये बेसिकली ऑन पॉज है। इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। और इसी तरीके से ऑन अटैच था तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ऑन डी अटैच। बेसिकली क्या था कि जी ऑन डिटैच कर देंगे हम। डिटैच का मतलब यही है कि हमने उसको उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी एक्टिविटी से भी अलग कर दिया। जैसे हमने उस फ्रैगमेंट को उस अपनी एक्टिविटी से भी अलग कर दिया, यानी डिसएसोसिएशन हो जाएगी इसकी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय, उसका फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एक इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है जिसको एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी मैंने मेंशन की हुई है, आप यहाँ से इसे रीड आउट कर सकते हैं ताकि आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जब आगे जाते हैं तो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट की कुछ क्लासेस हैं जो कि हमारे पास हनीकॉम के अंदर API 11 के अंदर हमारे पास थी। और android.app.fragment एक तो ये आती है बेस क्लास फॉर ऑल फ्रैगमेंट डेफिनेशंस, ठीक है, जितनी भी इसकी डेफिनेशन सारा कुछ इसमें पाया जाता है app.fragment पे। android.app.fragment manager the class for इंटरेक्टिंग विद द फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एन एक्टिविटी, ठीक हो गया। और एंड्रॉयड ऐप फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन द क्लास फॉर परफॉर्मिंग एन एटॉमिक सेट ऑफ फ्रैगमेंट ऑपरेशंस, ठीक है, यानी जितने भी उसके ऑपरेशंस हैं एटॉमिक सेट ऑफ फ्रैगमेंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने रन टाइम के ऊपर जितने भी उसके ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास जी इसकी मज़ीद जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। व्हेन यूजिंग अ कंपैटिबिलिटी पैकेज लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय द गूगल द फॉलोइंग क्लासेस आर यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है वर्जन 4.app यानी android.sport.v4.app.fragment एक्टिविटी आएगा। ये क्या है जी, द बेस क्लास फॉर ऑल एक्टिविटी यूजिंग कंपैटिबिलिटी बेस्ड फ्रैगमेंट एंड लोडर फीचर्स। और उसके बाद क्या आता है जी, फ्रैगमेंट आता है, फ्रैगमेंट मैनेजर आता है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन आता है, जैसे कि हमने पहले इसको देखा अभी। तो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट ऑन क्रिएट व्यू, इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये एक्चुअल वो फंक्शन है जिसने प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके पूरे कोड के अंदर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऑन क्रिएट व्यू क्या है, मेथड्स गेट्स अ लेआउट इन्फ्लेटर
क्या करता है, गेट्स अ लेआउट इन्फ्लेटर, व्यू ग्रुप एंड अ बंडल एज ए पैरामीटर। ठीक है, बंडल एज ए पैरामीटर। लेआउट इन्फ्लेटर क्या चीज़ है, लेआउट इन्फ्लेटर, ये सारी चीज़ें पहले हमने डिस्कस की हुई हैं अभी, क्योंकि इस टॉपिक का भी हिस्सा बन गया तो उसको दोबारा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इज़ अ कंपोनेंट विच कैन क्रिएट व्यू इंस्टेंस बेस्ड ऑन लेआउट एक्सएमएल फाइल, एज वी कैन सी द एग्जाम्पल एक्चुअली डज दैट बाय कॉलिंग लेआउट डॉट इन्फ्लेट। जो अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा, लेआउट डॉट इन्फ्लेट ये क्या है, इज एन कंपोनेंट विच कैन क्रिएट व्यू। ठीक है, जो व्यू क्रिएट करता है, व्यू का क्या क्रिएट करता है, व्यू इंस्टेंस बेस्ड ऑन लेआउट एक्सएमएल फाइल। ठीक हो गया, जो एक्सएमएल फाइल बेस्ड के ऊपर उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा आपका। व्यू ग्रुप क्या है, पैरामीटर 4, पैरामीटर ऑफ ऑन क्रिएट व्यू इज पेरेंट व्यू ग्रुप इनटू which the view of the fragment is to be inserted. This is a view group inside the activity that will host the fragment. View group क्या करता है, host करता है fragment को, क्योंकि जितने भी fragment होंगे ये view group के अंदर आते जाएंगे। Bundle parameter of on create view is bundle in which the fragment can save data just like in an activity। ठीक है जी, ज़्यादा क्लियर हो गई यहाँ से बातें। इन्फ्लेट का फिर आती है बात, ये इन्फ्लेट का जो मेथड है ये क्या करता है काम, टेक्स 3 पैरामीटर्स, ये 3 तरह के पैरामीटर लेगा आपसे। द आईडी ऑफ द लेआउट एक्सएमएल फाइल inside r dot layout, a parent view group into which the fragments view is to be inserted, and a third boolean telling whether the fragment view as inflated from the layout XML file should be inserted into a parent view group. In this case we will pass false because the view will be attached to the parent view group elsewhere by some of the Android code we call. When you pass false as last parameter to inflate, the parent view group is still used for the layout calculation of the inflated view, so you cannot pass null as a parent view group। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है, फॉल्स हमने क्यों किया है और ट्रू कब करते हैं और कब हम इसको नल करते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे पास इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको तसल्ली से देख लें, फिर मैं इसके बारे में मज़ीद आपको गाइड करता हूँ। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है जी, हमारे पास क्या होगा, हमने सिंपल 3 फाइलें हमारे पास होंगी जो जावा की हैं, मेन एक्टिविटी, मेन्यू फ्रैगमेंट, टेक्स्ट फ्रैगमेंट। इसी तरीके से लेआउट है, लेआउट के अंदर हमारे पास 3 फाइलें होंगी, एक एक्टिविटी मेन, लिस्ट फ्रैगमेंट और टेक्स्ट फ्रैगमेंट। इसके बाद मैं आपको रियल प्रोजेक्ट की तरफ मूव करता हूं ताकि हम इसको तसल्ली से देख सकें। ये हमारे पास जी व्यू आ रहा है। सबसे पहले आपने इसको जब चेक करना है तो एक दो चीज़ें मैं आपको व्यू करवा देता हूँ इसकी। जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट के अंदर हमने मेन मेन्यू के अंदर काम किया था, तो यहाँ पे मेन्यू मेन का एक्सएमएल वैसे ही बनी हुई है, इसके अंदर वही क्राइटेरिया है, सिंपल सा एक आइटम क्रिएट की गई है। ठीक है, वहाँ पे हमने ज़्यादा कर दी थी जितनी आइटम चाहिए थी, यहाँ पे एक ही आइटम क्रिएट की है, उसके अंदर ही हमने इसको यूज़ किया। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था जी नेवर क्यों यूज़ होता है, ये फलां चीज़ें क्या काम कर रही होती हैं। ठीक है, ये तो पिछली जो हमारा लेक्चर था उससे बिलोंग करता है। स्ट्रिंग्स को भी हमने देख दिया, जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी वो हम आगे एक्शन सेटिंग्स है तो मैंने सेटिंग लिख दिया, हेलो वर्ड लिख दिया, तो ये चाहिए होगा। स्टाइल भी हमने देखा था, ये स्टाइल हमने इसके अंदर भी लगाया हुआ है, डार्क एक्शन बार इस तरीके से, और डायमंड्स वगैरह हमने इसके अंदर बस सेट किए हुए हैं। ठीक है, ये ताकि इसका हॉरिजॉन्टल मार्जिन वगैरह इसको मेंशन कर सकें। ठीक है, इसके प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह। ये क्या है जी, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मार्जिन है जो कि हमारी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं इसकी एंड्रॉयड की। एक्चुअल जो काम हम अब करने लगे हैं वो आप देख लें इसको। मेन एक्टिविटी के अंदर जो लेआउट का जो मेन एक्टिविटी है ना, यहाँ पे आपने याद रखना है, हमने सबसे पहले इसको करना है लीनियर लेआउट, डन। उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर रहे थे 2 फ्रैगमेंट की, याद है आपको, हमने 2 फ्रैगमेंट, मैंने कहा था कि 2 फ्रैगमेंट है। एक फ्रैगमेंट क्या है जिसके अंदर मेन्यू आ रहा है, मेन्यू फ्रैगमेंट है, दूसरा है टेक्स्ट फ्रैगमेंट। एक के अंदर मेन्यू फ्रैगमेंट है, मतलब ये कि उसके अंदर मेन्यू बनाया हुआ है, दूसरे के अंदर हमारे पास उसी के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं राइट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लगा हुआ आ रहा था, तो 2 फ्रैगमेंट हमने मेन एक्टिविटी के अंदर क्रिएट कर दी है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। जैसे ही हमने 2 फ्रैगमेंट की बात की, ये 2 फ्रैगमेंट की जैसे ही हमने बात की, हमें उसको मेंशन भी करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की है जी मेन्यू फ्रैगमेंट की,
तो और दूसरा बात की है टेक्स्ट फ्रेगमेंट की। तो जो ये क्लास है ना, यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, क्लास में जो हमने com.myf17.fragments.menu फ्रेगमेंट यूज़ किया है ना, यहाँ पे मेन्यू फ्रेगमेंट के नाम से यहाँ पे देखें जावा के अंदर ये पड़ी हुई है एक फाइल जावा की, ठीक है। ये वो क्लास फाइल है, ये सी लिखा हुआ है, ये क्लास फाइल है ये। तो इसका जो होगा पैकेज का नाम वो सेम होगा, com.myf17 वो .fragments ये आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने काम करना है और टेक्स्ट फाइल के अंदर करना है, ठीक है। पहला काम तो एक्टिविटी मेन के ऊपर आया। जैसे ही हम एक्टिविटी मेन के ऊपर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आके वर्किंग कर रहे हैं जी मेन्यू फ्रेगमेंट के ऊपर। 2 फ्रेगमेंट है ना हमारे पास, तो दोनों फ्रेगमेंट की बैकएंड के ऊपर हमारे पास इसकी XML भी रेडी हो रही होगी, ठीक है। हमने इसकी XML को भी रेडी करना है। एक है लिस्ट फ्रेगमेंट के नाम से बनाया, दूसरा हमने बनाया टेक्स्ट फ्रेगमेंट के नाम से, ठीक है। तो इसको यानी हमने बैकएंड पे व्यू कैसे करवाना है। जैसे हम यहाँ पे जावा क्लास की फाइल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसके बैकएंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई इसकी XML फाइल भी मौजूद हो जो कि वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मेन्यू फ्रेगमेंट की तरफ आते हैं। मेन्यू फ्रेगमेंट के अंदर हमने सिंपल क्या किया जी, 2 स्ट्रिंग अरेज बनाई हैं, डन। हमने उसके अंदर वो डाटा पुट कर दिया ताकि ये 2 जो अरेज है ना ये एक साथ हमारे पास डिस्प्ले हो रही हो, ठीक है। अब ये जो मेन्यू फ्रेगमेंट है इसके लिहाज से हमने ऑन क्रिएट व्यू का मेथड जो सा है ना ओवरराइड किया। क्या किया जी, ओवरराइड किया इस मेथड को, और इस मेथड को ओवरराइड किया। हम इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि इन्फ्लेटर और कंटेनर यानी वो व्यू ग्रुप और बंडल ये क्या काम करते हैं, बंडल क्या काम करता है, लेआउट इसको देखा है। तो जस्ट हमने इसका क्या किया, व्यू बनाया जैसे कि नॉर्मल बनाते होते हैं। ये जस्ट हमने व्यू बनाया और ये व्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, पहले भी हमने इसके ऊपर काम है। अडॉप्टर, अरे अडॉप्टर के ऊपर वर्किंग की हुई है हमने। एक अरे अडॉप्टर के अंदर जब वर्किंग कर रहे थे तो हमने स्ट्रिंग टाइप का अरे अडॉप्टर बनाया, और यहाँ पे गेट एक्टिविटी और यहाँ पे हमने उसको सिंपल लिस्ट 1 के नाम से एंड्रॉयड OS ये पैरामीटर हमने इसे पास किए। सेट लिस्ट अडॉप्टर, हमने इसको क्या किया, एक अडाप्टर पास कर दिया सिंपल, कौन सा जो यहाँ पे हमने बनाया था और रिटर्न कर दिया व्यू। ये क्या किया, ऑन क्रिएट व्यू को ओवरराइड किया, किससे, उसको हमने ओवरराइड किया अपनी उन सारी चीज़ों से जो कि हमें आगे रिक्वायर्ड थी। ये हमने सिंपल ऑन क्रिएट के अंदर अपना एक व्यू बनाया। व्यू किस तरह का होगा, लिस्ट फ्रेगमेंट की तरह का। किस तरह का होगा, लिस्ट फ्रेगमेंट की तरह का। लिस्ट फ्रेगमेंट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट फ्रेगमेंट जो है वो हमने लीनियर लेआउट बनाया, ठीक है। लीनियर लेआउट के अंदर हमने लिस्ट व्यू बनाया। लिस्ट व्यू का हमने आईडी बना दिया लिस्ट, ID/लिस्ट बना दिया। यानी इस तरीके से जब भी हमको यह चीज़ ऐड करवाएंगे इसकी तो लिस्ट व्यू के अंदर वो चीज़ें व्यू होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल, और कोई काम नहीं किया इसमें। तो वापस आते हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट फ्रेगमेंट था तो यहाँ पे हमने लिस्ट फ्रेगमेंट की रखा है, यहाँ पे कंटेनर रखा है और यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, जिसकी हमने अभी एग्जांपल भी उसकी डिटेल देखी थी एग्जांपल के लिए। तो ये काम करने के बाद android.r.layout ये जैसे हम करते होते हैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 और एंड्रॉयड OS हमने ये चीज़ें लिख ली। उसके बाद दूसरा काम है जी टेक्स्ट, क्योंकि हमने उसको हाफ किया था। इसमें एक चीज़ आपको मैं व्यू करवा दूं, लेआउट वेट हमने दिया 0.5 और इसे भी 0.5, मतलब ये कि मेन्यू भी हाफ कर दिया, दोनों को हाफ स्पेस दे दी। यानी मैं इसे 3 कर देता हूँ, उसको 7 कर देता हूँ, उसका मतलब जो मेन्यू फ्रेगमेंट होगा उसके पास 30% होगा, उसके पास क्या होगा 70% होगा, ठीक है। तो ये 0.5 का मतलब हमने 50-50 डिवाइड कर दिया, यानी टोटल 1 होना चाहिए। दोनों का टोटल करते तो 1 ही आता है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे जी टेक्स्ट फ्रेगमेंट में क्या काम है। टेक्स्ट फ्रेगमेंट में ना 2 तरह का काम है। एक तो यहाँ पे आते हैं, पहले मेन्यू फ्रेगमेंट के अंदर हमने अभी ऑन क्रिएट व्यू किया है, उसके फौरन बाद एक और फंक्शन था ऑन लिस्ट आइटम क्लिक्ड। ऑन लिस्ट आइटम क्लिक जो है ना उसके ऊपर जो आइटम्स आ रही हैं इस फंक्शन को भी हमने ओवरराइड करना। ओवरराइड करते हुए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फ्रेगमेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, txt के नाम से टेक्स्ट फ्रेगमेंट, और गेट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाय ID, ठीक है। उसको उसके ID से गेट करेंगे। एक को हमने फ्रेगमेंट 1 किया था, एक को हमने 2 किया था, हमने 2 वाले को निकाला वहाँ से और हमने कहा जी इसका टेक्स्ट क्या होगा, txt हमने लिखा डॉट चेंज। हमने कहा जी ये चेंज करता था एंड्रॉयड OS के नाम से था और एक था वर्जन के नाम से। एंड्रॉयड का जो OS है और एक वर्जन कहाँ पे जी, ये यहाँ पे मौजूद है,
ये देखें वेरिएंट के लिहाज से, और हमने साथ दरम्यान में कॉन्कैटिनेशन किया हुआ है इसको सिंपल। मैंने कहा जी डॉट चेंज, ये डॉट चेंज का फंक्शन जो सा है ना टेक्स्ट के अंदर बना पड़ा होगा, हम उसे भी देख लेते हैं। गेट लिस्ट व्यू डॉट सेट सिलेक्टर, और इसके अंदर हमने इसका डार्क ब्लू या जो भी इसका डार्क कलर हमने करना वो कर दिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट हमारे पास फ्रैगमेंट की बात करते हैं जैसे ही हम, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑन क्रिएट का व्यू आएगा। ऑन क्रिएट व्यू बेसिकली इसके अंदर क्या किया हमने करना व्यू ही बनाना होता है, ठीक है, लेकिन व्यू बनाते हुए हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये व्यू किस तरह का होगा, टेक्स्ट फ्रैगमेंट की तरह। टेक्स्ट फ्रैगमेंट में क्या चीज़ है जी, सिंपल लीनियर लेआउट है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा टेक्स्ट व्यू हमने सिर्फ 2 लगाए हैं, मतलब ये एक उसका क्या करेगा, यहाँ पे जो आया था एक करेगा उसका एंड्रॉइड ओएस और एक करेगा उसका वर्जन। तो ये 2 चीज़ें हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी, मेन्यू पे जब हम किसी जगह क्लिक करेंगे तो राइट साइड के ऊपर जो दूसरा फ्रेगमेंट है ये वहाँ पे शो करवाएगा। तो उसके अंदर तो हमने 2 चीज़ें दे दी ना, दोनों टेक्स्ट व्यू दे दी है, एक को ID दे दिया एंड्रॉइड ओएस, दूसरे को दे दिया वर्जन, और ये बिल्कुल उसी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। डॉट ID आ गया ना, r.id दिस एंड दिस, ठीक है। और फिर चेन के ऊपर हमने क्या किया, चेन का एक फंक्शन छोटा सा बनाया हमने कहा चेन कैसे होगा, हमने 2 पैरामीटर दिए स्ट्रिंग के, और हमने कहा जी टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यानी वो इस ID से डाटे को उठाए और फिर किसको दे दे, चेन के फंक्शन के अंदर जाके उसको दे दे। जैसे उस पर क्लिक होगा वो चेन कर देगा उसके टेक्स्ट को। तो फ्रैगमेंट तो वही रहता है, इसलिए हमें से कहते हैं ये लाइट वेट है, हमें बार बार दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उतना ही लोड हमारे मोबाइल पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्टिविटी अगर हम एक यूज़ करें और फ्रैगमेंट्स जो कि हमारे पास एक लाइट वेट आ जाती है, एक्टिविटी कह देते हैं इसको, तो वो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी इसको हैंडल और टैकल किया जा सकता है। ये करने के बाद हमने इसका चेन का फंक्शन बनाया और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमने ये काम किया हुआ था पहले। तो यहाँ पे जब हम आए ऑन क्लिक के ऊपर तो ये देखे txt.chain का फंक्शन आया। तो चेन का फंक्शन यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेन करता रहेगा और इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ आते रहेंगे। इसको लास्ट टाइम फिर एक दफ़ा चला के चेक करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बेसिकली काम चल कैसे रहा है। इसको आप लोगों ने ट्राई करना है, ख़ुद भी करके ट्राई करना है इसको, ठीक है। कोशिश करें फ्रैगमेंट के ऊपर ही आप एक ज़बरदस्त सा लॉगिन और साइन अप पेज जो सा ना वो बना के दें, ठीक है। लॉगिन और साइन अप का एक अच्छा सा UI डिज़ाइन लें और उसके अंदर फ्रैगमेंट के थ्रू आपने लॉगिन और साइन अप 2 पेज बनाने हैं। साइन अप के अंदर जितनी फील्ड्स होती हैं वो लगानी है, 3 4 5 जितनी भी आपको बेहतर रखनी है, और साइन इन के अंदर आपने 2 फील्ड्स बनानी है, लॉगिन और पासवर्ड की। तो ये आपने फ्रैगमेंट में बनाने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। ये देख लें जी, मैं एमुलेटर चलाया इसका, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो 2 चीज़ें आ रही थी ना, तो 2 टेक्स्ट व्यू थे ना, ये देख लें यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्स्ट व्यू थे, टेक्स्ट फ्रैगमेंट, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो ये दोनों देखे 50-50% हुए हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू है, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ये दोनों फ्रैगमेंट है, ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म जी, आप इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करें ताकि आपको इन चीज़ों की और मज़ीद डीपली अंडरस्टैंडिंग हो सके।